दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति का नाम या उसका पता या उसके फैमिली बैकग्राउंड का जो भी परिचय है वह हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यह उसके निजता के अधिकार का हनन होता है और जिससे हम उसके इस अधिकार के का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो बिना नाम और बिना पता बताए, बिना उसका संक्षिप्त परिचय दिए हुए हम एक कल्पनात्मक तरीके से इस कहानी को, इस घटना को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस पूरे मामले को हम एक कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। और आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की कहानी में ऐसा क्या है कि हाई कोर्ट का निर्देश दिया गया कि इस व्यक्ति की कहानियाँ या इस व्यक्ति की जो भी चैनल या टीवी न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में जो भी खबर प्रकाशित करे या जो भी इस खबर का प्रसारण जो है वो लाइव करे, तो इस व्यक्ति के निजता के अधिकारों का हनन न होने पाए और आप खबर चलाइए, लेकिन इस व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, जो निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं होने पाए। तो इसी वजह से हमने इस कहानी में उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का पूरा परिचय नहीं साझा किया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आइए आज की कहानी क्या है उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत पंजाब प्रदेश के कपूरथला के अंतर्गत एक थाना आता है सुल्तानपुर। दरअसल बात 24 जून 2024 की है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 वर्ष के आसपास होगी और वह व्यक्ति पौधा संरक्षण प्रबंधन विभाग में कार्यरत है और किसानों को लगातार उनके फसलों संबंधित जानकारियां और खाद्य लगातार किसानों को उनके फसलों के संबंधित जानकारियां उनको देता है। और वह एक अच्छी नौकरी भी, उसकी एक अच्छी नौकरी होती है और उसी नौकरी की वजह से उसके परिवार की जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होती है और वह डेली बाय डेली अपने घर से अपने ऑफिस निकलता है। उसके बाद वह किसानों से मिलता जुलता है, उस किसानों के फसलों के संबंधित क्या समस्याएं हैं उनको समझता है और उनका निदान बताता है। और वह समय होने के बाद, जो ऑफिस का टाइम है वो ख़त्म होने के बाद वह अपने घर जाता है। दोस्तों 24 जून 2024 की बात है। शाम तकरीबन 5 बजे वह अपने 4 पहिए वाहन से अपने घर की ओर, अपने काम को ख़त्म करके वो अपने घर की ओर रवाना होता है। तो बीच रास्ते में एक ऐसा जो गांव का एक रोड होता है जिसे चकमार्ग कहा जाता है। तो अब रोड इस प्रकार था कि रोड बहुत ही साकेत टाइप का था, यानी बहुत ही पतला था, ताकि कि उस पर यदि एक 4 पहिया वाहन जा रही हो तो दूसरा जो वाहन है 4 पहिया उससे पास नहीं दिया जा सकता, या यदि एक वाहन जा रही है और सामने से दूसरी वाहन भी आ रही है तो दोनों किसी भी तरीके से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि रोड के दोनों साइड लगभग 4 से 5 फीट का गड्ढा होता है। उसके बाद उस गड्ढे के किनारे जो खेत हैं उसमें उस समय धान की बुआई की गई थी। व्यक्ति रास्ते में जा ही रहा होता है, तब तक पीछे से एक तेज रफ्तार एक वाहन, 4 व्हीलर वाहन आती है और लगातार हॉर्न बजाते हुए वह आगे निकलने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वह उसको पास दे भी तो कैसे दे, क्योंकि रोड जो है इतना कंजस्टेड था कि उसमें पास दिया जाना संभव नहीं था। लेकिन वह व्यक्ति सोचता है कि चलते रहते हैं, आगे हो सकता है कि रोड थोड़ा चौड़ा हो तो इस व्यक्ति को अपनी गाड़ी रोककर उसे पास दिया जाए। लेकिन यह व्यक्ति लगातार इतनी तेज़ी गति से हॉर्न बजाता है कि उस व्यक्ति का जो माइंड है वह बिल्कुल अपसेट हो जाता है और वह थोड़ा सा एक जगह थोड़ी सी चौड़ा
रोड थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि वहाँ से मेड़ जैसा होता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि हम यहाँ अपनी गाड़ी साइड में दबा लें तो जो पीछे वाली गाड़ी है वो निकल जाएगी। लेकिन इसी दौरान जब वो पीछे वाली गाड़ी जो है उसका एक पहिया उस खड्डे में फंस जाता है और जिससे वो गाड़ी वहीं रुक जाती है, वो गाड़ी निकल नहीं पाती। और जब वह गाड़ी रुकती है उसके बाद उसमें से जो व्यक्ति निकलता है वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि वह एक पंजाब पुलिस का दरोगा होता है। दरोगा काफ़ी कुछ बोलने के बाद अब तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और एक सूचना देता है कि एक व्यक्ति है जो कार से किसी नशीले पदार्थ को लेकर भाग रहा था और उसे हमने पकड़ा है, उसके पास से नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। अब ऐसे तुरंत वहाँ पर मौके पर जो पुलिस की टीम है वो पहुँचती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसे दिखाया जाता है कि इसके पास लगभग 525 जो है नशीली गोलियां हैं वो बरामद हुई हैं और इसकी गाड़ी की और चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि नहीं और कुछ तो नहीं बल्कि 525 नशीली पदार्थ की जो गोलियां हैं वो इसके पास से बरामद हुई है। और यह घटना जो है 24 जून 2024 की ही है। अब उसे लाकर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद अब इधर घर वाले जो इस व्यक्ति के माता पिता होते हैं वो अपनी इस व्यक्ति की चूँकि शादी हो गई होती है, उस व्यक्ति के पास एक बेटी भी होती है और इस व्यक्ति का पूरा परिवार 5 लोगों का होता है, जिसमें व्यक्ति और उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी, इसके माता पिता। तो जो इसके पिता होते हैं वो अपनी नाती से पूछते हैं कि बेटा पापा आज तुम्हारे घर नहीं आए, पूछो मम्मी से कि कब तक आना है उनको। तो अब जो इनकी बेटी है वो अपनी मम्मी के पास जाती है कि मम्मी पापा अभी तक आए नहीं हैं, दादा पूछ रहे हैं कि पापा अभी कब तक आएंगे। तो पत्नी बोलती हैं कि रुको अभी हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कहाँ हैं और कितना समय लगेगा। इस बीच जब पत्नी लगातार ट्राई करती है, उनका फ़ोन रिंग तो जा रहा था लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अब लोग बेहद ही हैरान परेशान होने लगते हैं। इस बीच कई फ़ोन किए जा रहे हैं लेकिन फ़ोन तो रिंग तो जा रही थी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब परिवार वाले बेहद चिंतित होते हैं और धीरे धीरे जो शाम ढलती है, रात हो जाती है, लेकिन अब किसी को नींद कहाँ आए। सुबह होते ही लोग अपने आसपास रिश्तेदारों को से संपर्क करते हैं और लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी पता नहीं चलता। अगले दिन पता चलता है कि उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है और पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया है। अब उस व्यक्ति के घर वाले जाकर वहाँ के जो निचली अदालत में अपील दायर करते हैं, लेकिन वहाँ से अपील खारिज होने के बाद प्रशासन जो है वो उनको जेल में ही रखती है और एफआईआर लिखा जाता है। 26 जून को गिरफ्तारी दिखाई जाती है। यह प्रशासन के जो एफआईआर में लिखा होता है कि इस व्यक्ति को 26 जून 2024 को नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया और इसे जेल भेज दिया गया। इधर घर वाले जब निचली अदालत से नहीं इनकी बात बनती तो अब ये हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट जाने के बाद एक अच्छा सा वकील करते हैं और वकील उस व्यक्ति से जेल में मुलाकात करता है। मुलाकात करने के दौरान वह व्यक्ति जो है सारी बातें बताता है कि हम उस रास्ते से आ रहे थे और पीछे से ये भी आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता ऐसा नहीं था कि हम इनको पास दे पाएँ। और इसी बात को लेकर यह व्यक्ति बहुत ही भड़क जाते हैं। उसके बाद हमें नहीं पता होता कि ये पंजाब पुलिस के दरोगा होते हैं और ये अपने जो पावर है उसका नाजायज़ दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वकील बहुत ही तेज़ तराक होते हैं और वकील ने जब सुनवाई के लिए इनकी जब कोर्ट बैठती है, जजमेंट का जो बेंच लगता है, तो उस दौरान जो सुनवाई के लिए जज होती हैं वह न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह उनका नाम होता है और उन्हीं के बेंच पे इस व्यक्ति की सुनवाई होनी थी। वकील इस व्यक्ति के और पुलिस के जो दरोगा हैं उनकी सीडीआर निकलवाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था और जो पुलिस के दरोगा हैं वह इस व्यक्ति को कोई फॉलो नहीं करते हैं, कोई फ़ोन नहीं करते हैं, कोई कंट्रोल रूम को फ़ोन नहीं आता। यानी कि सरासर वह दरोगा जो है अपने सत्ता का दुरुपयोग करता हुआ दिखाई दिया और वहीं यह व्यक्ति जो है वह बिल्कुल सच साबित हुआ और कोर्ट ने इसे, जो हाई कोर्ट है, उसने इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया
और जब यह खबर लोगों के बीच आई तो लोगों की टिप्पणियां ये रही कि इस व्यक्ति को जो इन दिनों जब तक उसे न्याय नहीं मिला, न्याय मिलने के दौरान वह 75 दिनों तक जेल में रहा, तो इसकी भरपाई उस दरोगा के तनख्वाह से की जानी चाहिए और उस दरोगा को सस्पेंड कर देना चाहिए। और लोगों की जो सत्ता और पावर का दुरुपयोग है, ऐसे तमाम कमेंट्स आने लगते हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। फिलहाल अब वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ और अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि ऐसे ही जो पावर के पीछे जो वर्दीधारी हैं वो तमाम गरीब और असहाय लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इनके इस पावर का शिकार होते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास ना अच्छे पैसे वकील करने के लिए होते हैं, ना ही वह उतने पहुँच और उतने समझदार होते हैं कि वह अपने आप को बेगुनाह कहीं साबित करें और दोष मुक्त हों। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है